लगता है कि मम्मी घर में नहीं है। चलो अंदर चलते हैं, ना तो मम्मी देखे देगी तो गुस्सा करेगी। एक तो बिना बताए ऐसे ही बाहर चली गई थी, ऊपर से मम्मी देखेगी तो कितना गुस्सा करेगी। चलो अंदर चलते हैं। ओहो हो, मेरा पर्स यहाँ भी रखा हुआ है। मुझे लगा कि मैं अपना पर्स लेकर के गई हूँ, मेरा पर्स चोरी हो गया, लेकिन मैंने अपना पर्स तो यहीं पे रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है जो मेरा पर्स यहीं पे रखा हुआ है। मैं तो बिल्कुल ही डर गई थी कहीं मेरा पर्स चोरी हो गया होता तो मेरा फोन भी उसी में था। मम्मी तो बहुत गुस्सा करती। चलो अब तो घर आ गई हूँ, अब कोई गुस्सा नहीं करेगा। कोई गुस्सा भी करेगा तो बोल दूंगी कि सहेली की पार्टी में गई थी, क्योंकि सहेली की पार्टी में जाने के लिए मम्मी थोड़े ना गुस्सा करेगी। वैसे ये जानती ना कि मैं किसी दोस्त की यानी कि लड़की की पार्टी में गई थी तो बहुत गुस्सा करती, और पापा भी डांट खाने लगते, और भैया भाभी तो अलग से ही डांटते। इससे तो अच्छा है कि मैं घर जल्दी वापस चली आई। चलो अच्छा ही हुआ। अरे शीला, आ गई तुम? कब आई? तुमने तो बताया भी नहीं कि मैं आ गई हूँ। अरे कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ये दूध पीने के लिए। ये देखो, दूध में मैंने हॉर्लिक्स को मिला करके मिक्स कर दिया है, और दूध भी गर्म है। जल्दी से पी करके रेडी हो जाओ। भाभी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मैं दूध पीऊंगी। इतने दिनों तक तो दूध पीती आई हूँ, लेकिन अब मेरा मन नहीं करता है दूध पीने का। अब मुझे खाना खाना है, दूध नहीं पीना है ले जाइए, आपको पीना है तो पी जाइए। कैसी बात कर रही हो शीला? अभी तुम छोटी हो, तुमको दूध पीना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करती हो ना, पढ़ाई में ज्यादा दिमाग लगाने वाले बच्चों को दूध पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन मुझे नहीं चाहिए भाभी, आप अपने पास ही दूध को रखिए। अरे कैसी बात कर रही हो शीला? अगर दूध नहीं पियोगे तो मम्मी मुझ पे गुस्सा करेगी। इससे तो अच्छा होगा कि तुम पी ही लो। कुछ भी हो जाए भाभी, इस बार मैं दूध नहीं पीऊंगी। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, बस मुझे बार बार खाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए बस मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो। अरे मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खाना अपनी मर्जी से खा सकती हूँ। ये जरूरी नहीं कि जो आप लोग दोगे वही मैं खाऊंगी। कैसी बात कह रही हो शीला? तुम अभी बच्ची हो, तुम जब से खाओगे नहीं तो तुम्हारी सेहत अच्छी कैसे रहेगी और पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? अरे शीला बेटा, आ गई तू? और तू गई कहाँ थी पहले ये तो बता। मम्मी, मैं गई थी अपनी सहेली की पार्टी में। मैंने वो इसे बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मेरी सहेली ने कॉल कर दिया। अब तो घर पे थी नहीं, मंदिर गई थी। उसी टाइम मैं चली गई थी, इसीलिए मैंने सबको डिस्टर्ब नहीं किया। सहेली की पार्टी में ही गई थी, वहीं से आ रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कहीं से भी आ रही हो, पहले ये दूध पी लो, फिनिश करो, फिर इसके बाद पढ़ाई में मन लगाना। ये जा करके आराम करो। मम्मी, मेरा मन करेगा तो पी लूंगी ना, क्यों मेरे पास बार बार मेरी जिद लेकर के बैठ जाते हो कि पी लो। मेरा मन नहीं करता है पीने का तो कैसे पी लो जबरदस्ती? आप लोग मुझे दूध मत पिलाया करो, क्योंकि दूध पीने का अब मेरा मन नहीं करता है। बड़ी हो गई हूँ मैं, शरीर से बड़ी हो गई है, लेकिन बुद्धि और दिमाग तेरी उतनी सी है। तू अभी बच्ची है, और जब तू जानते है ना कि इस घर में तू सबसे छोटी है। अगर तू दूध नहीं पिएगी, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगी, बीमार पड़ जाएगी, तो हम सब टेंशन में पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है तो दूध पी ले। देखो शीला, अब तो तुम्हें दूध पीना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी जी दूध पिलाए बिना मानेगी नहीं। और तुम छोटी हो यार, सबसे ये इस बात का ख्याल रखो ना कि सब तुम्हें कितना प्यार करती है। प्यार करने वाला फैमिली मिला है तो। हाँ भाभी पता है, लेकिन अभी तो इस घर की बहू हो, पूरे दिन काम करती हो, तो एक काम करो, ये दूध आप ही पी जाओ, मुझे नहीं पीना है, मैं कल सुबह पी। अरे पापा, भैया, मम्मी, सब लोग एक साथ? क्या बात है, कहीं जाना है क्या? हाँ बेटा, हम सोच रहे थे ना कि कहीं हम घूमने चलते हैं, क्योंकि हमारे घूमने गए हुए बहुत दिन हो गए हैं ना, तो इसीलिए हम सोच रहे थे कहीं घूमने चले जाएं। हाँ हाँ शीला, जानती हो तुम्हारी वजह से पापा ने बोला है घूमने के लिए, तो हमारा भी थोड़ा सा मन लग जाएगा। हाँ भाई, सबको लोग जा ही रहे हैं तो बहू के यहाँ घर पे रहेगी, वो भी चलेगी साथ में हमारे। हाँ हाँ पापा, एकदम, भाभी भी जाएगी हमारे साथ। मैं तो ये दूध लेकर आई हूँ मम्मी, इस दूध को क्या करना है? अरे पापा, ये तो बताइए कि घूमने कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी लेंगे या कौन सी कार में जाएंगे? सारे स्वेटर रजाई लेकर के जाएंगे ना 2-4 दिन के लिए पिकनिक मनाने, बहुत मजा आएगा। पापा जानते हैं, मेरी सहेली कल ही गई थी, उसकी पूरी फैमिली गई थी, यहाँ तक कि उसकी शादी हो गई थी ना एक दीदी की, वो भी गई हुई थी। बहुत मजा आ रहा था उन लोगों के साथ को देख करके। अरे बेटा, बिल्कुल उसी तरह से हम भी चलेंगे घूमने के लिए, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ बेटा, बहुत खुशी का माहौल है। तो एक काम करो, जो भी नए कपड़े हैं वो निकाल करके रख लो, और 2-3 कपड़े एक्स्ट्रा में ले लेना, क्योंकि वहाँ जा करके भी तो कपड़े चेंज करने होंगे ना, नहाना धोना होगा, तो इसीलिए 2-3 कपड़े ऑलरेडी मतलब ज़्यादा ले लेना। लो जी, अभी ये बात सुनो, अगर कपड़े ज्यादा ले जाएंगे तो सामान भी तो ज्यादा हो जाएगा ना। 2-3 मेरे हो जाएंगे, 2-3 शीला के हो जाएंगे, 2-3 बहुरानी के हो जाएंगे, तो कितना कपड़ा लेकर जाएंगे जी? अब भी क्या बोल रहे हो? अरे माँ, हो जाएगा ना सब, इसमें इसी में मैनेज हो जाएगा सब। हमारी गाड़ी फुल हो जाएगी, उसी गाड़ी में रख करके ले जाएंगे। जब गाड़ी का किराया हमको देना है तो क्यों ना हम अपनी गाड़ी को अपने अनुसार लेकर के जाएं। अच्छा भाई, तुम लोग यहाँ पे बात करो, मैं चलता हूँ ऑफिस में, मुझे कुछ काम है। और तुम सब लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि शाम दोपहर तक, मतलब दोपहर 2 बजे से निकलना है हम सब। अरे वाह पापा, तब तो मैं सहेलियों को बता देती हूँ कि मुझे जाना है। वैसे आज मैं कॉलेज की छुट्टी कर देती हूँ, ट्यूशन की भी छुट्टी कर देती हूँ। आज मुझे कोचिंग भी नहीं जाना है, क्योंकि आज मुझे घूमने जाना है आप लोगों के साथ में। पापा, तो मैं जाती हूँ अपने कमरे में, जाकर के अपने पसंद के कपड़े लेकर के आती हूँ।
हाँ हाँ बिटिया रानी, मैंने तेरे लिए कपड़े सिलेक्ट किए हुए थे। वैसे तू जा ना, मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे कपड़े चूज करके रखे हुए थे वही कपड़े देती हूँ पहनने के लिए, क्योंकि मेरे खरीदे हुए कपड़े हैं ना, तो वही पहन करके तू चलेगी हम लोग। चलो ये रही मेरे कपड़ों की अलमारी। चलो जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा कपड़ा मुझे पहनना है, नहीं तो मम्मी आएगी तो पुराने जमाने वाले वही कपड़े मुझे पहना देगी, वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो मैं अपने पसंद के कपड़े सिलेक्ट करके पहन लेती हूँ। कौन सा पहनूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले तो मम्मी को दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं शीला क्या कर रही है, अगर मम्मी को दिखाएगी ना तो मम्मी पुराने जमाने वाली फ्रॉक दे देगी पहनने के लिए। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही सिलेक्ट करके पहन लेती हूँ। अरे बेटा शीला, मैं क्या कह रही थी ना कि ये जो पिंक कलर वाली जो फ्रॉक है ना, यही पहन ली, तुझ पे बहुत जचेगी। क्या मम्मी मैं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती? आप मुझे बताने के लिए आ गई हो? आप घर से रूम से बाहर निकलो, मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके आती हूँ। नहीं शीला, ये फैमिली ट्रिप है और यहाँ पे सब लोगों ने पिंक पिंक पहनने का वादा किया हुआ है, इसीलिए तुझे भी पिंक कलर के फ्रॉक पहनने पड़ेंगे। ये कैसा वादा है मम्मी कि मुझे मेरे कपड़े पहनने से भी मुझे हटाया जा रहा है? मैं नहीं, मतलब मैं अपने पसंद के कपड़े पहनूंगी, आप जाओ यहाँ से। देखो शीला बेटा, ज्यादा जिद नहीं करने का, अभी तुम छोटी हो, तुमको समझ में नहीं आता है, इसीलिए हमारे पसंद के कपड़े पहना करो। क्या मम्मी जब देखो तब अपने पसंद के कपड़े मुझे पहनाते रहते हो? क्या मुझे मेरे हिसाब से जीने का अधिकार नहीं है? बस आप लोगों की मतलब जो आप लोग कहोगे वही करूंगी। मैं बड़ी हो गई हूँ मम्मी, अब मुझे अपनी मर्जी से जीने दीजिए। मैं अपनी मर्जी से जीना, पहनना, ओढ़ना और बोलना सीखना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे जकड़ के रखे हुए हो। आप लोगों की वजह से मैं अजीब मूड फील करती हूँ यार। मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप लोग इस तरह से करते हो ना तो मुझे अजीब सा लगता है। देख शीला, तेरे परिवार वाले तेरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि तू छोटी है ना, तो इसलिए छोटी का प्यार तुझे भरपूर मिले। पता है मम्मी कि आप लोग मुझे प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझसे मेरी हर सपने छीन लोगे आप लोग। मुझे मेरी मर्जी से जीने दो, मैं अपने मर्जी से अपने पसंद के अनुसार कपड़े पहनना चाहती हूँ, तो आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो? देखो शीला, तुम बड़ी नहीं हो, अभी छोटी हो, इसीलिए हमारे अनुसार ही तुम्हें चलना पड़ेगा। मम्मी तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस घर को छोड़ के चला जाना चाहिए। क्या इतना प्यार करने के बावजूद भी तुझे ऐसा लगता है कि तुझे इस घर को छोड़ के जाना चाहिए? हाँ मम्मी, क्योंकि ये मेरी लाइफ कस्मों कस्में भरी हुई है, आप लोग मुझे जीने ही नहीं देते हो। क्या बात है शीला, क्या बहस हो रही है यहाँ पे? भाभी आप मम्मी को समझाते क्यों नहीं हो? हर बार बस मुझे अपने रौब दिखाती रहती हैं कि मेरी मर्जी से ये करो, मेरी मर्जी से ये करो, घर वालों की मर्जी से ये करो। क्या मुझे अपनी मर्जी से जीने का कोई भी अधिकार नहीं है? नहीं नहीं शीला, तुमको अपनी मर्जी से जीने का पूरा अधिकार है। अरे बेटा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी पसंद की पिंक वाले फ्रॉक पहनने, तो इसमें क्या दिक्कत है तेरे को? दिक्कत ये है मम्मी कि मैं अपने पसंद के कपड़े पहनना चाहती हूँ, पिंक वाला कलर मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे बेटा लेकिन बस मम्मी जी चुप करिए। अब देखिए धीरे धीरे शीला बड़ी हो गई है, शीला छोटी नहीं है अब शीला को उसके मन मुताबिक फैसला लेने का हमको छोड़ देना चाहिए। उसे उसके सपने हैं, कुछ उसके बातें होती है मन में जो वो कहना भी चाहे तो नहीं कह पाते हैं हम लोगों से, इसीलिए उसे छोड़ देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। हाँ भाभी, क्योंकि मम्मी जो है ना बस हर बार कसमों कसमें मुझे रखा रहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। देखो अब कौन सी गलत बात कह दी मैंने जो यहाँ से चली गई। मम्मी जी शीला बड़ी हो गई है, उसे उसकी जिंदगी में जीने का अधिकार है, दोस्तों के साथ हंस खोल कर जीने का अधिकार है। उस दिन उसके दोस्त आए थे ना घर पे, तो हमने मीठा पानी दिया तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने दोस्तों को खुद अपने हाथों से खिलाना पिलाना चाहती थी, तो ये उसका अधिकार है, उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस तरह से हम उसे बंधन में रखेंगे ना तो चिड़चिड़ापन होकर के और भी हम लोगों से दूर होती चली जाएगी, हम लोगों के नज़दीक नहीं रहेगी। हम लोगों को लगता है कि हम उसे प्यार करते हैं, लेकिन इस तरह कसमों कसमें रखेंगे ना तो वो हमसे दूर होती चली जाएगी। इसीलिए उसे आज़ादी देनी होगी हम लोगों को। तो ठीक कह रही है बहू, शीला को थोड़ी सी आज़ादी देनी होगी तभी वो सही होगी, नहीं तो बहुत दिनों से हम लोगों से चिड़चिड़ापन वाली बातें कर रही है, पता नहीं क्यों। अब मम्मी जी एक बात और है कि शीला बड़ी हो गई है तो उसके लिए एक और कमरा अलग से बनाना होगा, क्योंकि हमारे कमरे हैं, आपके कमरे हैं, लेकिन शीला के कमरे नहीं है। शीला के लिए अलग से एक रूम बनाना होगा। तो ठीक कह रही है बेटी, मैं जल्दी से बढ़ई को बुलवा करके एक रूम और बनवाने का इंतजाम करती हूँ। हाँ मम्मी, थोड़ी सी हम उसे आज़ादी देंगे ना तो शीला बहुत अच्छी हो जाएगी।